प्रवक्ता व बिहार के उद्योग मंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने पंजाब में भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर अन्य मुद्दों पर पत्रकारों ने सवाल किए। बीते दिनों में रविकांत शर्मा और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन पर किसानों के द्वारा हमला होने की निंदा की और किसानों से कहा कि अगर मांगे ना मानी तो क्या आप हिंसा पर उतर आओगे? यह कोई तरीका तो नहीं है। सरकार ने हर लेवल पर किसानों से बातचीत भी की है और यहाँ तक कि अभी भी किसी बिल को स्थगित की जाने के बाद भी सरकार द्वारा कही जा रही है और किसान उनके भाई हैं, उनका किसानों से कोई झगड़ा नहीं। पंजाब कांग्रेस पर भी बोले भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में कांग्रेस आई और कांग्रेस ए में मुकाबला है, क्योंकि एक इंदिरा कांग्रेस है, एक अमरिंदर कांग्रेस है। सरकार तो कांग्रेस एक ही आई थी, लेकिन कांग्रेस आई अपनी दावेदारी ठोक रही है और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस आई के अध्यक्ष बने हैं, जिसके लिए वे उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में अब कांग्रेस पंजाब में नहीं आएगी। पंजाब में भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी और तैयारी शुरू भी हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने और क्या क्या कहा। और जब भी आया तो पंजाब में चंडीगढ़ के इलाके में बहुत प्यार मिला, बड़ी मोहब्बत मिली। कॉरपोरेशन के चुनाव में भी जब भी यहाँ चुनाव हुआ तो मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर कई जगह गया, लंबी लंबी तकरीर हुई और बहुत बड़ी बड़ी भीड़ आई। कई बार मैं सोचता हूँ कि चंडीगढ़ के लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। यहाँ बहुत स्नेह है, बहुत आशीर्वाद है लोगों का। और अब जो माहौल है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि फिर से हमला करने के लिए थोड़ी सुस्ती पकड़ी, घात लगाए बैठा है। जो मास्क है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बातचीत करते हैं जब मास्क लगाते हैं, मिलने आते हैं, उनको बताइए क्या हाल चाल है, कहते हैं सर वो ऐसा है। ये तावीज़ तो नहीं, जंत्र नहीं है जो गले में टांग लिया और बच जाएंगे। कई लोगों को अपना नाक दिखाना होता है, सुंदर होता है, तो समझ में आता है भाई नाक दिखा रहे। लेकिन अब तो दौर ये आ गया कि अब लोगों को आंखों से ही पहचानना, आंखों का महत्व बढ़ गया है। और हम लोग पर्दा प्रथा कहते थे ना, पर्दा प्रथा के खिलाफ। अब यहाँ आज चंडीगढ़ के लोगों का मोदी जी पर विशेष हक है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर कहीं रहते थे तो चंडीगढ़ में रहते, एक एक व्यक्ति को नाम से जानते। और जब वो प्रभारी थे तो मैं भी युवा मोर्चा का काम देख रहा था चंडीगढ़ हिमाचल। तो ना आपको पता था कि मैं किस मुकाम पे जाऊंगा, न पता था कि उस वक्त तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो चुनाव भी नहीं लड़ते थे। तो एक महामंत्री के नाते उनका केंद्र था, माननीय सौदान सिंह जी का केंद्र है चंडीगढ़, तो विशेष उनका ध्यान है पंजाब हरियाणा पे। यहाँ के लोगों से बहुत प्यार है उनको, चंडीगढ़ से बहुत प्यार है। आप सब लोग, अभी कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, वो कांग्रेसी किसान का भेष बदल कर आपको तंग करे। कांग्रेसी के पास और कुछ नहीं है, डिस्ट्रक्शन। देश में भ्रम पैदा करना हो, देश में कोई ऐसी स्थिति का निर्माण होना हो, उसमें कांग्रेसी लग जाते हैं इस काम। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, आप लोग पूरी ताकत से काम कीजिए, पार्टी आपके साथ है, रहेगी। यहाँ का कॉरपोरेशन भी हम जीतेंगे। और पंजाब में भी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जिस तरह कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, मीडिया के सामने लड़ रहे हैं, ट्विटर पे लड़ रहे हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से जो उनके यहाँ गए हैं वो उनके नेता बन गए हैं, और जो हम लोगों से लड़ते थे उनको लगता है ये तो बीजेपी से आए हैं, वो वहाँ बन गए। तो कई लोग जो है भ्रम बनाए हुए वहाँ दो कांग्रेस है, एक कांग्रेस आई है जिसके अध्यक्ष सिद्धू जी हैं, और एक कांग्रेस अमरिंदर है। कांग्रेस ए और कांग्रेस आई
ये दोनों में मुकाबला चल रहा है पंजाब, यानी कांग्रेस अमरिंदर और कांग्रेस आई। कब आई ए बन जाएगा, ए आई बन जाएगा, ये समझ में नहीं। तो हम लोगों को देखना है कि पंजाब में जो कांग्रेस का एक चिराग जला हुआ है उसका भी बुझना तय है। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार अब आने वाली नहीं। तो हम सबको मेहनत करना। कॉर्पोरेशन हम सूद साहब पहली बार मेयर बने हमारे पास, बहुत साल बाद 16 में, तब मैंने कैंपेन किया था। अभी भी हम लोग इस बार भी कैंपेन में, मैं पार्टी का प्रवक्ता अभी हूँ, लेकिन बिहार का भी एक काम सुशील मोदी जी की जो MLC की सीट खाली हुई थी वो हमें देकर वहाँ भेजा गया। हम बिहार में उद्योग लगाना, आप जानते हैं इतना चैलेंज का काम, चैलेंजिंग जॉब। पार्टी ने कहा कि हमारे यहाँ तो काम होता है, कोई चंडीगढ़ में काम करे, कोई दिल्ली में करे, संगठन में करे। मोदी जी गुजरात के थे लेकिन चंडीगढ़ में रहकर पूरा काम करते थे। देंगे आपको, हमने तो पार्टी के जो अध्यक्ष होता है, हम लोग तो कोई पद पे पहुंच जाए, हुक्म तो पार्टी अध्यक्ष का ही चलता है। तो पार्टी अध्यक्ष का हुक्म माना हमने और आपके बीच में हमने हाजिरी दिए। अपनी दुआ में याद रखिए, कल ईद उल जुहा है, उसकी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये सारा कुर्बानी है, कुर्बानी बकरे की ही नहीं होती है, अपने घमंड की, अहंकार की, अपनी कमियों की भी कुर्बानी देनी होती है। इंसान में जब कुछ मिल जाता है तो उसके बाद ऊपर वाला कुछ और भी डाल देता है, उन सबको भी कुर्बान करना है। हम सब कार्य करता है, कोई किसी पद पे है, कोई किसी पे। मैं राकेश गुप्ता जी को बता रहा था कि जो भौमिक जी बनी है त्रिपुरा से मंत्री, युवा मोर्चा की कार्य कर रहा था। 93 में मैं गया तब बैठने के लिए जगह नहीं थी, ऑफिस नहीं खोल सकते थे, कम्युनिस्टों की इतनी गुंडागर्दी थी। हम 3-4 कार्यकर्ता तमाल दे वो गांव-गांव घूमते थे। मैं पहला नेता था बीजेपी का जो गांव में गया, वहां त्रिपुरा में 92-93 में 8 दिन का प्रवास था। जहां रुका वहां आतंकवादी भी रुके हुए थे, उग्रवादी वहां के। तो सबने कहा ये उग्रवादी रुके हैं। तो मैंने कहा चलो बात करते हैं हमसे। क्या हाल है जी, कहाँ के हो? बोले आप कहाँ के हो? मैंने कहा मैं बिहार का हूँ, घूमने आया हूँ। बताया नहीं कि बीजेपी का हूँ। सुबह निकल गए तब पता लगा उनको। उन्हीं से मैं पूछने लगा बताइए कहाँ कहाँ घूमे जरा। तो कहते इधर जाइए, इधर जंगल जाइए, इधर यहाँ से एक बीच में तालाब और एक महल था, उसमें होटल। आज उनको देखा, वो मानिक सरकार से लड़ी। मैं गया था, ममता बनर्जी तो दिखावे का चप्पल पहनी, एकदम सादगी से झोपड़ी में रहने वाली महिला, गरीब के घर में पैदा हुई। उनको ध्यान से देखिएगा। मैंने देखा युवा मोर्चा में चुनाव लड़ी, मानिक सरकार के हार गई और पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, जीत गई और अभी भारत सरकार की मंत्री बन गई। आज गरीब मंत्री बने, उनका परिचय नहीं होने दिया कांग्रेस के लोग कि दलित, पिछड़े, आदिवासी मंत्री बन रहे हैं। ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। वो चाहते सफेद कपड़े वाले और चमचमाती गाड़ी में चलने वाले यही नेता बने। नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, ये कहते हैं कि अब जो गरीब का बेटा होगा, जो जमीन का कार्यकर्ता होगा, आपको मैं कहता हूँ कुछ भी बन सकते हैं आप, ईमानदारी से पार्टी का काम कीजिए। और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनसे कहता हूँ निर्भीक होकर काम कीजिए, ये मान के काम कीजिए कि दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी। अगर मन में मानेंगे नहीं मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, नहीं, प्रामाणिकता होनी चाहिए मन में। कन्विंस होइए कि आप सही पार्टी में काम कर रहे हैं, तभी आप काम कर पाए। आप आइंदा अध्यक्ष जी मुझे बुलाएंगे, चुनाव के पहले जगह जगह जाएंगे, आपके वार्ड में भी पहुंचेंगे, पार्टी के लिए वोट भी मांगेंगे। तो थोड़ी है कि बिहार चले गए तो चंडीगढ़ छूटेगा। चंडीगढ़ तो जहाज आता ही, और जहाँ जहाज आता है, मैं पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हूँ, हवाई जहाज का मंत्री रहा हूँ, तो वहाँ जहाँ जहाज जाएगा वहाँ हमें पहुँच जाना है और आपसे मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला ये नहीं उतारा तब तक आदमी पहचाने तो कैसे पहचाने। मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे जो हेयर का ये स्टाइल है, ऐसे इससे मुझे पहचान जाता है। अगर मैं एकदम ऐसे सीधा रखूँ तो नहीं पहचान।
अब पहचान भी बदल गई है कि आदमी को कैसे पहचाना जाए। कोई हाइट से पहचाना जाता है, कोई सेहत से पहचाना जाता है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लड़ाई को जैसे लड़ा है, यूपी में योगी जी ने जिस तरह लड़ाई लड़ा था, ऑस्ट्रेलिया के एक एमपी ने कहा कि हमें थोड़े दिन योगी दे दो। आप ये सोचिए कि जब कोरोना शुरू हुआ तो न पीपीई किट था, न मास्क था, न वेंटिलेटर था, न दवाइयाँ थी, और भारत का सौभाग्य था कि हमारे पास मोदी जी थे। किस तरह इससे मुकाबला किया है। भाई महामारी आएगी, पेंडेमिक आएगी, यूनियन कार्बाइड का गैस रिसा तो हजारों लोग डेथ कर गए वहां भोपाल। तो वो महामारी थी। भूकंप आता है तो महामारी, कोरोना भी एक महामारी पेंडेमिक के तौर पर आया, लेकिन उससे जिस तरह मजबूत लड़ाई मोदी जी ने लड़ी, पूरे साइंटिस्ट को साथ लिया, आर्मी को लिया, एयरफोर्स को लिया, नेवी को लिया। जो जहाज भारत में एयरफोर्स में युद्ध में काम आते उसको उन्होंने कोरोना से लड़ाई में उसका यूज किया। तो इसलिए गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि ये सही है कि बहुत लोगों के परिवार के लोग गए, कोई ऐसा नहीं जिसके परिवार में कोई बीमार नहीं हुआ। मैं खुद ही 20-25 दिन एम्स में था। हमारे एक सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता हो तो वेंटिलेटर पे रहे, संबित सबसे पहले पकड़े गए। तो पार्टी के बड़े बड़े नेता करने दीजिए, वो चलते हुए आपसे बीते कुछ टाइम में आपने सुना होगा, अभी चंडीगढ़ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेयर पे हमला हुआ, जो किसान समर्थक थे, जो अपने 3 कृषि कानूनों बिल का विरोध कर रहे थे। आप उसको किस तरह देखते हैं, कितना? नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, देश में उपज बढ़ी है, लोग कहते हैं किसान आंदोलन में, आप कहते हैं आप शांतिपूर्ण है, लेकिन अहिंसा का सहारा नहीं लेंगे, जो बोलते हैं वो करते नहीं। आंदोलन का हक सबका है, इसमें कोई इतराज नहीं कर सकता। हम लोगों ने भी आंदोलन किया। आंदोलन के आड़ में हिंसा करना, मारपीट करना, ये जायज नहीं। आंदोलनकारी इसके बारे में गर्व कर रहे हैं या दुखी हो रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम। हमारा मानना है कि जो आंदोलन है उसमें जितनी बातें थी सब मानी गई। किसान तो हर जगह खेत में नजर आता है। मैं बिहार से हूँ, 3rd लार्जेस्ट स्टेट है जी। और बिहार में उद्योग का माहौल है। मुझे पार्टी ने वहाँ उद्योग मंत्री बनाया है। आप जानते हैं जब बिहार में उद्योग लगेगा तो आपके यहाँ लोग कम आएंगे, वहीं पे यहीं के लोग यहाँ काम करेंगे। तो अगर बिहार में उद्योग लग जाता है तो देश के लिए जरूरी है बिहार में उद्योग लगे। वर्क फ्रॉम होमलैंड, हम उस पर जोर दे रहे हैं। आइए, जो गारमेंट में जितने वर्कर हैं कहाँ के, ज़्यादातर बिहार के। और बांग्लादेश क्यों आगे? क्योंकि वहाँ वर्कर थे और वो आगे हो गए। बिहार में भी हम करीब 30-34 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। वहाँ भी जो किसान पैदा कर रहे हैं उधर से चाहे किसान 45 लाख मेट्रिक टन मक्का होता हमारे यहाँ 3 फसलें होती। तो हम जोर दे रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। तो हम इथेनॉल पॉलिसी लाए। तो जो मक्का है, टूटे चावल है, सड़े हुए अनाज है, जो पहले भीग जाते थे तो किसी को नहीं फायदा होता, अब उससे इथेनॉल बनेगा और वो मिक्स होगा। तो सबसे बिहार पहला स्टेट बना जिसने इथेनॉल पॉलिसी लाई। तो वो भी हमने किसान के लिए लाए। किसान की आमदनी को बढ़ाना ये नरेंद्र मोदी जी की जिद है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बातचीत बंद होने का मतलब उनकी तरफ से हिंसा शुरू हो जाना तो सही नहीं, कहाँ जायज। अच्छा, आगे वे आउट क्या है? क्योंकि अभी वही वे माहौल आउट क्या है? जो साल पहले था कि वो डटे हुए हैं, आप लोगों का अपना स्टैंड है, तो आगे वे आउट क्या है? मतलब वे आउट तो बताया ही उनको, पहले दिन सब बात कह दी कि इसको स्थगित करेंगे, ये करें, किया ही हुआ है सरकार ने तो अपने तौर पे। अब आपकी जिद होगी, अगर आप घड़ा को उल्टा कर दें, अगर इसमें पानी डालो तो कैसे डालें भाई? घड़ा खुला होगा तभी तो पानी डलेगा। इसलिए किसान हमारे भाई हैं, हमारा कोई उनसे झगड़ा नहीं, तो पार्टी का झगड़ा नहीं, सरकार का नहीं। आप ज़्यादातर
सारे किसान हमारे साथ भी हैं। ठीक, पंजाब को लेकर क्या है सर? पंजाब में अब जैसे पंजाब में कांग्रेस आई और कांग्रेस ए के बीच में मुकाबला है। एक इंदिरा कांग्रेस है और एक अमरिंदर कांग्रेस है। और वो देखिए क्या होता है। सरकार तो अमरिंदर कांग्रेस की थी, कांग्रेस आई की तो सरकार ही नहीं थी यहाँ। अब कांग्रेस आई चाहती है अपनी सरकार बनाना, तो सिद्धू साहब कांग्रेस आई के अध्यक्ष बने, हम मुबारक हो, हमारे पुराने साथी हैं। तो वहाँ जाके अध्यक्ष बन गई, बड़ी अच्छी बात। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है सर? बीजेपी स्टैंड कर रही है, बीजेपी सरप्राइज नतीजे देगी। ऐसे नहीं लग रहा जैसे जिस चुनाव में किस तरह की दिक्कत आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुनाव आएगा तो सब लोग काम करते हैं। सर क्या समझते हैं, संयम की एक सीमा होती है। तमाम आपके अलग अलग प्रदेशों के मुखिया यही कहते हैं कि हमने संयम बांध के रखा हुआ है, लेकिन संयम जो है ये पानी कब तक जो है लगता नहीं कि गले से ऊपर जा चुका है। संयम की कोई सीमा नहीं, सब्र का कोई पैमाना नहीं। सब्र सब्र है, पैमाना होता ही नहीं। धीरज की कोई सीमा नहीं, धीरज धीरज होता है, पर धीरज ही नहीं जब सीमा में रहे। शहनवाज जी, ऐसा क्यों है कि कल जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने कहा कि प्रदर्शन सिर्फ चंडीगढ़ में एक तय जगह पर होगी, वो सेक्टर 25 में एक जगह तय की गई। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि जो मटका चौक और बाकी जगह पे जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं, डायरेक्ट अगर उनसे पूछे कि क्या उन्हें हटाएंगे या नहीं, तो वो कहते हैं नो कमेंट्स। ऐसा क्यों है? वो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई है क्या? अब वो नेता की तरह जायसवाल जी थे ना, कांग्रेस के मंत्री थे, तो कहते थे अगर वहाँ धमाका हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ बिना पता किए। पंजाब चुनाव को लेकर आपकी पार्टी कितनी गंभीर है कि हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते, यही तो इल्जाम है हम लोगों को। शाहनवाज जी, संसद का सेशन शुरू हो गया, किसान तो विरोध कर ही रहे थे। कल सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी जो किसानों की राजनीतिक पार्टी विरोधी दल में, उनको लगता है विरोध करने के लिए विरोधी दल में है, उन्हें बहाना चाहिए। तो बारिश कोई बहाना नहीं मिलेगा, बोले जी बारिश क्यों हुई, हमारे जूते गीले हो गए आने में, उस पर भी आंदोलन करेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।